आज के बाबा के 15 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, बाबा की याद में रहकर पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। अगर 5 विकारों को छोड़ा और याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं किया तो बाबा ने कहा सतो प्रधान नहीं बन सकते। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक बाबा की याद में रहना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा बाबा से की है तो बाबा ने कहा माया के विघ्नों से डरना नहीं है। बाबा के दिल तक नशीन बनने के लिए बाबा ने कहा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट माना अगर कोई भी ऐसा कर्म किया जिसका बाबा ने कहा समय गया, संकल्प गया, अपना भी गया, दूसरों का भी गया, तो बाबा ने कहा वो टाइम वेस्ट करना है। जिसको बाबा ने कहा झूठ बोलना, छिपाना, भूल करना या किसी का दिल दुखाना और फिर उसको महसूस न करना, तो बाबा ने कहा ये टाइम वेस्ट करना है कि हम ज्ञान भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं और गलतियां भी कर रहे हैं, महसूस भी नहीं कर रहे। तो अगर मान लीजिए हमने खुद ने की है तो खुद को रियलाइज होनी चाहिए। अगर दूसरे के साथ किया है, दूसरे को हो रहा है, तो भी हमको रियलाइज होना चाहिए कि हमने कुछ ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से दूसरी आत्मा को भी दुख मिला। तो उसको भी हमें रियलाइज करके क्षमा याचना किसी भी माध्यम से उसको ख़त्म करना। बाबा ने कहा जब इन बातों को हम समझेंगे तो हमारा टाइम जो है सफल होगा। नहीं तो हम योग लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और दूसरा जो कर रहे हैं वो तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमसे भूलें हो जाती हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो हमको पता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा आज मीठे बच्चे विकारों का दान देने के बाद याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है दिल तख्त नशीन बनने का व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है। दिल तख्त नशीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है। बाबा ने कहा उत्तर में बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्र माला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना,
किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है। जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। गीत न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा से बाबा से दूर भी नहीं होंगे तो उसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, पुकारना भी नहीं पड़ेगा। दूर होते हैं तो पुकारते हैं। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। जब भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो जो आसुरी संप्रदाय वाले हो रोकते हैं। तो बाबा ने कहा दुश्मन बन पड़ते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सकें। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में है। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन बनते नहीं। विघ्न भी किसके बनते हैं, पड़ते हैं? जो पतित हैं, पावन नहीं बनते। दूसरा बनता है उसको बनने नहीं देते, खुद बनते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कसमकस चलती है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं है, इस समय सब द्रौपदियां हैं और दुशासन है, चीर उतारते हैं। यह है पतित विकारी दुनिया। और सत्य को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह बाबा ने कहा विशेष दुनिया है, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी। अशांति वाले कोई दुश्मन नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते हैं वह भी विकारी पापात्मा है। विक्रम करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी तो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले माफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई पांच विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर भी योग लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप है, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तो
तो बाबा ने कहा, तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकतू होगा। उसकी युक्ति है, जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की इस आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजा कर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विक्रम विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघन है। अगर हमारा परिवर्तन नहीं छोड़ हो रहा है, आदतें नहीं छूट रही हैं, तो इसका मतलब योग जो है वो शक्तिशाली नहीं है, योग में कमी है। योग तो है लेकिन योग अग्नि वाला नहीं है जिससे पुराने संस्कार पुरानी आदतें भस्म हो। यह योग अग्नि है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विक्रम विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघन है। विघन न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा ने कहा ज्ञान की समझ नहीं है, परिवर्तन की बात नहीं है, सब में क्या है, भक्ति मार्ग की सामग्री है। पूजा पाठ जप तप करते हैं, सब उसी में समय लग जाता है, भगवान को याद करने में तो मन लगता ही नहीं है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार या मंदिर बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परम पिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्होंने इतनी पूजा क्यों होती है, यह किसको मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध बाबा ने कहा भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। तो बाबा ने कहा यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, जरूर फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते हैं, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है,
बाबा कहते योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसको पता नहीं है। अब बाबा ने कहा, अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आप ही पूजा पे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है, भगवान तो नहीं बन सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए हैं। सत्युग के देवी देवताओं को कहेंगे, ईश्वर की नई रचना गाते हैं ना। मनुष्य को देवता किए, करत न लागी बार। बाप समझाते अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। पक्का निश्चय हो जाएगा, कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। अगर अभी अपने आप को नहीं संभाला तो बाबा ने कहा अंत में यह नतीजा निकलेगा कि बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह क्या है माला। यह माला क्या है, ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु ऊपर में। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे कि यह ईश्वर के बच्चे हैं। विक्रम करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। देवता बन रहे हैं ना, देवता तो सच्चे होते हैं, तभी तो आज उनके द्वारा भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो बाबा ने कहा, भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह है ज्ञान मार्ग, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने तटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं, यह तो कम बखती कहेंगे। यह किसका भी झूठ या सच, यहाँ यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ। दुनिया में भी आज तक कुछ थोड़ा बहुत तो चलता है। पहले जो रिद्धि सिद्धि वाले लोग थे, तपस्वी थे, तो उनको पता चल जाता था। अगर उनके आसपास कुछ होता था तो वो अपने तपस्या के बल से पहले से ही उनको पता चल जाता था, या वो जान लेते थे, बता भी देते थे। फिर तपस्या कम हो गई तो अभी अगर लौकिक परिवारों में किसी का कुछ हो जाता है तो वहाँ का पता तो चल जाता है कि कहीं कुछ जरूर हुआ है, पर कहाँ हुआ है ये नहीं चलता।
क्योंकि अब वो पहले वाली जो तपस्या थी, लगन थी, सच्चाई थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। अब फिर जब बाबा के बच्चे बनते हैं, योग बल बढ़ता जाता है, तो योग बल के तप से बाबा ने कहा आपको पता चल जाएगा, अपना भी पता लगा सकते हो आप। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं। अगर उसी समय करने के बाद तुरंत पता चल जाए या बता दें, तो बाबा ने कहा फिर भी आधा तो माफ हो जाएगा, आधी की तो सजा भोगनी पड़ेगी। अगर बताते नहीं है, फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा उस वो वृद्धि होती जाती है, भूल जो है वृद्धि होते होते और भूल पे भूल होती जाती है, पाप बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते ये तो कम बखत ही कहेंगे ना, यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। मैंने पुरुषार्थ तो यही है कि अपने झूठ को निकालना है, सच को लाना है, झूठ को हटाना है। ये बाबा भी कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, यह तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ। चलो कोई फिर भी आपकी भूल आपको बता रहा है तो अहो सौभाग्य, उसके लिए फिर अगर लग रहा है कि मैंने ये गलती नहीं की है, मुझे कहा जा रहा है, तो योग करो, बाबा को याद करो, योग से पता चल जाएगा कि सच्चाई है या नहीं है। कई बार भूल करने के बाद भी याद नहीं रहता है कि हमने भी कोई भूल की है, तो योग तपस्या करो। तो बाबा ने कहा मान लीजिए हम पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कमी कमजोरी को नहीं पहचान रहे, तो वो पुरुषार्थ कर रहे वहां की वहां खत्म होता जा रहा है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी करो तो सेवा भी करो तो दुआएं भी लो। अगर पुरुषार्थ करके सेवा नहीं करते, दुआएं नहीं लेते, तो हमारा खाली हो जाता है। तो बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ। तो ब्रह्मा बाबा को भी बताओ, ब्रह्मा को नहीं बता सकते, शिव बाबा को बताओ। इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। कौन कह रहा है ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है। चलो मुझे नहीं बताते तो शिव बाबा को बताओ। अगर शिव बाबा को बताओगे तो ब्रह्मा तो सुन ही लेगा, सूक्ष्म वतन में ना, तो उसको तो पता चल जाएगा। तो बाबा ने कहा तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। शिव बाबा कहते मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इनको कैसे पता पड़े कि इसीलिए ये कैसे पता पड़े, इसीलिए ये सब इनको सुनाओ। इसे ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ के मन ही मन बाबा को सुनाओ, तो शिव बाबा ब्रह्मा थ्रू सुन लेगा। डायरेक्ट तो नहीं सुनता है। अगर डायरेक्ट सुनता, दुनिया भक्ति मार्ग में खूब भगवान को रड़ियां मारती है, चिल्लाती है, उन्हीं की पहले सुनता था। तो बाबा ने कहा आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, आगे का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का है जो वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा, बाकी घर बैठे समझेंगे। शिव बाबा ने तो सब कुछ, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हैं।
जिसको जो आया बोलते आए हैं, करते आए हैं। कि भगवान सब कुछ जानता है, उसको बताने की क्या जरूरत है। अब तो मैं सम्मुख आया हूँ, तो बताना पड़े, तब तो फिर सावधानी भी मिलेगी ना। अब भक्ति मार्ग में सुनता आया, लेकिन जवाब तो नहीं मिला ना उनको। तो अब सम्मुख बताएंगे तो जवाब मिलेगा, सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे, बाप तो समझाएंगे, काला मुंह नहीं करना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नजदीक, बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। विशाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे, यह नहीं। कि बाबा माफ करेंगे, ये ब्रह्मा नहीं। इस समय पाप करने से 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। कई तो सोचते हैं हमें कोई कुछ कहेगा तो नहीं, अगर सच पता चल जाए बोलेंगे तो डर लगता है ना सच बोलने में, तो झूठ बोलते रहेंगे। लेकिन सच्चाई कहीं न कहीं से किसी न किसी के द्वारा तो पता चल ही जाता है। लेकिन अपना टाइम वेस्ट तो होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि सत्यता को अंदर धारण करेंगे तो भूल को बताने में डर नहीं लगेगा। भूल को बताने में डर क्यों है, गलती को बताने में डर क्यों लगता है? कि अंदर बताने की भी शक्ति नहीं है, सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है। बाप तो समझाएंगे, काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे, यह नहीं। इस समय पाप करने से 100 गुना, इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। अब बाबा ये कैसे क्यों कहते हैं? कि कितने बच्चे हैं, बाबा ने कहा ऐसे झूठ बोल करके मधुबन चले जाते हैं कि हम पवित्र रहते हैं, ऐसे ही झूठ बोल के बाबा के सामने बैठ जाते हैं। अब बाबा तो वहां अंतर्यामी है, सबको देख लेता है। फिर बाबा मुरली चलाते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं, पवित्र नहीं रहते। तो बाबा को पता है, देखा है, तभी तो बाबा कह रहे हैं ना। फिर भी उनको महसूस नहीं होता है कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। सोचेंगे बाबा को थोड़ी पता है, तो कितनी भूल पे भूल कर रहे हैं, पाप पे पाप चढ़ रहा है, वृद्धि को पा रहा है। तो बाबा ने कहा मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे, यह नहीं। साकार बाबा के सामने ऐसे नहीं जाते थे, बहुत लेटर लिखते थे, बाबा की परमिशन मिलती थी तब बच्चे बाबा के सामने। जब तक बाबा का जवाब नहीं आता था तब तक कोई भी बहनें लेके नहीं जा सकती थी उनको। थोड़े बच्चे थे तो अनुशासन बहुत था। एक बार ऐसी कोई एक माता आ गई झूठ बोल करके, और जब बाबा के सामने खड़ी थी, वो ग्रुप था कोई, बाबा ने 3 बार पूछा उसको, बच्ची पवित्र रहती हो? 3 बार बाबा ने यही शब्द उसको दोहराया, उसने जवाब नहीं दिया। के बाद वो चली गई अपने घर। जो ज्ञान उसने जैसे सुना था उतना तो बस था उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही हो गई। तो आप सोचो, भगवान से झूठ बोलना ये अपने को श्रापित करना है। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहता है, अगर किसी की दिल में है तो बाबा से क्यों पूछते हो कि बाबा हम पवित्र बने? हमारे घर वाले बंधन डालते हैं, तो बाबा कहते तुम खुद रहना नहीं चाहते हो, तुम बाबा से क्यों पूछते हो? अगर बाबा तुमको कहे पवित्र बनो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, फिर जाके तुम दूसरे दिन वही काम करो, तो कितना पाप चढ़ेगा। तो बाबा कहते बाबा से क्यों पूछते हो? ये बात अपने से पूछो, क्या हम पवित्र रह सकते हैं?
रह सकते हैं तो रहो, फिर बाबा से पूछने की क्या है, बन के दिखाओ। बाबा ने कह दिया बनो, बनना ही है, और फिर बने नहीं तो श्रापित हो जाए। तो मिसाल भी देखते सुनते रहते हो, सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे यह नहीं। इस समय पाप करने से 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो, जितना है उतना ही बाबा के सामने रखो। सच बोलने का गुण तो यहीं से धारण करना है। बाबा सब बच्चों को वार्निंग, सावधानी भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। कितने बच्चों को बाबा एक साथ एक जगह एक स्थान पर बैठ के दूर दूर से भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम गुप्त भेष में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है, बीज और झाड़ सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्मस ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या। त्रिमूर्ति का चित्र बाबा ने कहा साथ में ले जाना चाहिए। बाकी जो चरखा दिखाया है गोल चक्कर, तो बाबा ने कहा इसको चलाने से कोई सत्य तो विजय तो नहीं होगी। यह तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए। तुम गुप्त वेश में कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। थोड़ा ज्ञान सुना दिया, लोगों ने बहुत प्रशंसा कर दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो बस बाबा ने कहा एकदम आसमान में चढ़ जाते हैं। कई बाबा की मुरली में आता है ना, कई कहते हैं बाबा हमने कोर्स कराया है, फलाने को ज्ञान सुनाया, बाबा कहते एक की भी बुद्धि में बैठा ही नहीं, कुछ भी नहीं समझाया। हमने तो इतनी देर बैठ के उसकी महिमा की, और बाबा ने क्या कहा, उसकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं, कुछ भी नहीं समझा। है ना, बाबा क्या समझाना चाह रहे थे उसको, कि पहले आत्मा परमात्मा का ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठे, लेकिन हमने इतना सुना दिया उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी सी सर्विस में खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा दिमाग आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन बहुत काम करना है। किस्म किस्म के पुरुषार्थ, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। कभी सेवा के बल से, कभी ज्ञान के बल से, योग के बल से। दुआएं समय पर मदद करते हैं तो उससे दुआएं किस तरह, बाबा ने कहा तरह तरह से पुरुषार्थ करना, एक तरह से नहीं। कभी मंदिरों में जाओ, कभी मेले, कभी इधर उधर जाके वहां भी बाबा कहते हैं बाबा की सेवा करो, संदेश दो। किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। फिर बाबा कहते हैं आप जिस वर्ग की सेवा कर सकते हो उसकी करो। अगर आप टीचर हो तो टीचरों की सेवा करो। आप जैसे भी हो, जय वैसे लोगों को उनकी सेवा करो। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते हो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं। वंडर है ना।
अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसे छींटे नहीं डालने हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई भी आत्मा आती है तो पतिता आत्मा आती है पावन बनने के लिए, वो थोड़ा समय आई बैठ के गई, चलो कुछ बैठने से उसके पाप हल्के होंगे, कुछ सुनने से होंगे, तो कुछ ज्ञान के छींटे डाल लें। ऐसे नहीं सारा पवित्र जल एक साथ ही उस पर सब छिड़क देना है, छींटे डाल लें। फिर दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन फिर सुनाए, तीसरे दिन फिर ऐसे बाबा ने कहा सुनते सुनते वो पावन बन जाएंगे। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। इसका आसान तरीका क्या है, जो काम श्रीमत के विरुद्ध है या किसी को पसंद नहीं है वो काम नहीं करना है। हम कई बार देहाभिमान के वशीभूत हो जाते हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे ऐसे ही चलेंगे, तो ये क्या है, ये दिल दुखाने वाली बात हो जाती है। तो किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, बाप समान दुख करता सुख करता बनना है। चलो फिर ज्ञान के माध्यम से ये तो समझ सकते हैं कि ये श्रीमत है या मनमत है, क्या है। श्रीमत है तो फिर हमको समझना है, अगर दूसरा गलत है हम सही है तो फिर हमें योग लगाना है। इतना योग लगाओ ताकि दूसरी आत्मा की भी समझ में आ जाए कि वो गलत मार्ग पर जा रही है, हम सही है, तो उसको भी समझने के लिए योग तो हमको ही लगाना है। वरदान, बाबा ने कहा ना इसमें कि दिल नहीं दुखाना है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे। देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। स्वमान में स्थित रहे, देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान
ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता है, ना मेहनत लगती है। आपके पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। इतनी रोशनी ताकत आत्मा को मिल जाएगी जो खुद तो पवित्र बन ही जाएंगे, दूसरे भी, उनको भी बाबा ने कहा लाइट मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं को भी लाइट, स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत कहा जाता है। अगर बारिश आ रही होती है, कोई छाता लेके खड़ा है, तो कोई बचना चाहेगा तो वो क्या करेगा? छाते के अंदर जाएगा ना बचने के लिए। तो बाबा ने कहा यहाँ छत्र छाया किसकी है? परमात्मा की। अगर कोई पवित्र जीवन बनाना चाहता है, बनना चाहता है, तो वो उस छत्र छाया के नीचे जाएगा ना, जहाँ उसको शिक्षा मिलती है। स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। कई बार कहते हैं ना, बातें बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको सोच सोच के बड़ा कर लेते हैं। परिस्थितियां भी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको सोच सोच करके बड़ा कर लेते हैं। तो छोटी कैसे हो, उसके लिए बाबा ने बताया कि अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। ओम शांति।